हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि वर्कआउट से पहले, एक्सरसाइज से पहले ऐसे क्या तरीके अपनाएं, ऐसी क्या चीज़ें अपनाएं, ऐसा क्या करें कि जिससे आपका वर्कआउट हेल्थी हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की कोई इंजरी ना हो और आपका वर्कआउट जो आपकी एक्सरसाइज हो वो इफ़ेक्टिव हो। ये जो आपको 5 पॉइंट बताएंगे, ये 5 पॉइंट गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए, जो एक्सरसाइज करने से पहले ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वर्कआउट करने से पहले इन चीज़ों का आप बहुत ही ज़रूरी, इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप वर्कआउट करने से पहले एटलीस्ट 30 से 40 मिनट या 40 से 50 मिनट आपको एक हल्का सा शॉर्ट नैप बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक छोटी नींद कम से कम आधा से 45 मिनट, 30 से 45 मिनट की एक नींद बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप वर्कआउट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप करीब आधा घंटे या 45 मिनट एक छोटी सी नींद ले लें। उससे क्या होगा कि बॉडी आपकी जो होती है वो रिलैक्स हो जाती है। जैसे आप रात भर सोते हैं, उसके बाद जो रिलैक्स हो जाता है, बॉडी का जो रिकवरी प्रोसेस होता है वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छा होता है एक्सरसाइज करने के बाद। तो एक्सरसाइज करने से पहले आप क्या करिए कि कम से कम आधा से 45 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, 50 मिनट एक छोटी सी नींद, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, जो आपका इंटरनल सिस्टम होता है, हार्ट बीट होती हैं और आपका नर्वस सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, इन सब चीज़ों में ये जो छोटी सी नींद होती है एक्सरसाइज करने से पहले, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक्सरसाइज करने से पहले छोटा सा रेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अगर आप वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं तो उससे पहले सबसे मेन ज़रूरी आपका छोटी सी नींद के बाद जो ज़रूरी आपका टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है कि आप एक ऐसी ड्रिंक का यूज़ करें जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ड्रिंक में ऐसा होता है, जैसे आप कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं या कैफ़ीन वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आपकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनको ओपन करती हैं, रिलैक्स, जो आपकी स्किन का जो आपकी बॉडी में जो ऊपर का जो लेयर होती है वो बिल्कुल स्ट्रेच होती हैं, क्योंकि रेस्ट करने पर वो बिल्कुल कंप्रेस हो जाती हैं, एक तरह से बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं। तो उनके ओपन करने के लिए, उनको खोलने के लिए, जैसे हम लोग बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा से वार्म अप करते हैं, तो एक तरह की जो ये एनर्जी ड्रिंक होती है वो कुछ हद तक फ़ायदा करती है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि एक बहुत हाई फाई आप प्रोटीन का इस्तेमाल करें, हाई फाई ड्रिंक का इस्तेमाल करें। नॉर्मली भी घर में आप कॉफ़ी वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका थोड़ा से बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाती है और वो बॉडी आपका जो बदन होता है वो प्रिपेयर हो जाता है एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद एक तरह की ट्रिक होती है। जब आप एक्सरसाइज करने के लिए जाएं, एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हों, वर्कआउट करने के लिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा, वो ध्यान में ये रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करने से पहले ऐसी क्या डाइट लेते हैं। आपको ऐसा एक मील लेना होगा जिसमें एटलीस्ट 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होना ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करने से पहले इतना प्रोटीन जब आप लेंगे ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, वो आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, अच्छा इफेक्ट डालेगा। उससे प्रोटीन जो आपकी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो बॉडी आपकी रिलैक्स होती है और रिकवरी होने में प्रोटीन कहीं ना कहीं बहुत ही आपकी हेल्प करता है। तो एक्सरसाइज करने से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है कि प्रोटीन की कुछ ना कुछ आपके 20 से 25 ग्राम प्रोटीन के जो मात्रा है वो आपके बदन में जानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसमें क्या होता है कि आप चाहे तो अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया चंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप पूरे दिन की प्रोटीन एक साथ ही ले लें, बिल्कुल मामूली तादाद में, छोटा, इतना भी ना लें कि आपका पेट भर जाए, प्रॉब्लम होने लगे एक्सरसाइज करने में, और इतना कम भी ना लें, 1-2 ग्राम। हालांकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी पूरी बॉडी के लिए। आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो पर केजी आपके लिए एटलीस्ट 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन तो वैसे भी आपको लेना होता है। आपको वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है, तो आपके वर्कआउट और एक्सरसाइज में अच्छा इफेक्ट डाले, उसका रिजल्ट अच्छा मिले, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि कुछ ना कुछ आप कुछ क्वांटिटी में आप प्रोटीन ज़रूर लें। उसमें आप अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जैसे सोया चंक हो गया,
फ़िश के पीसेस आप इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे कोई फ्रूट्स वगैरह वैसा कुछ ले सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट वो भी आपको प्री वर्कआउट से पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है। बनाना वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कम तादाद में इस्तेमाल करना है। ये प्री वर्कआउट की जो डाइट होती है वो क्या होती है कि आप वर्कआउट करते वक्त आपको भूख का एहसास ना हो, प्लस जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आपका जो ये पॉइंट कि एक्सरसाइज करने से पहले आप कुछ ना कुछ डाइट में प्रोटीन ज़रूर लें, कार्बोहाइड्रेट ज़रूर लें, लिक्विड का आप इस्तेमाल कर लें, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें। पानी का बोलते हैं कि एक्सरसाइज से पहले थोड़ा इस्तेमाल कर लें। ड्यूरिंग द एक्सरसाइज आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप पानी लें, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप पानी लेंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत से सेट ऐसे होते हैं जब आप लगाते हैं और आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको प्यास का एहसास होता है तो सिर्फ इतना 1 घूंट पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्यास का जो एहसास हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है एक्सरसाइज करने में, वो कुछ हद तक दूर हो सके। इतना ज़्यादा पानी न लें कि आपको एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम हो सकता है, वो चाहे एनर्जी ड्रिंक के शेप में हो, सादा पानी हो, या और भी जो चीज़ें आप लिक्विड में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। तो ज़रूरी पॉइंट ये था कि आप अपनी एक्सरसाइज में, प्री वर्कआउट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी से रिलेटेड कार्ब्स वगैरह भी थोड़ा आपको लेना चाहिए। हालांकि इन सब चीज़ों में जो मैंने बताया आपको कुछ ना कुछ इसमें कार्ब्स भी आपको मिल जाता है, जैसे सोया चंक है इसमें आपको मिल जाएगा। बनाना लेते हैं आप, उसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा खासा मिल जाता है, कार्ब्स भी ठीक ठाक। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और एक अच्छा इफेक्ट देती हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो ये है कि आप जब भी एक्सरसाइज करने के लिए जाएं तो डायरेक्ट आप एक्सरसाइज करना, जो आपका सेट है वो डायरेक्ट ना शुरू कर दें। आप पहुँचे और तुरंत आपका जैसे चेस्ट है, आपने हैवी वेट लगाना शुरू कर दिया और मशीन से शुरू कर दिया, बेंच प्रेस शुरू कर दिया, डंबल प्रेस, आपको तुरंत हैवी सेट या आप अपना जो भी सेट है, जो आपका शेड्यूल जो आपका बनता है, जो टाइमिंग बनती है, जो भी शेड्यूल बनता है, आप तुरंत उसे ना शुरू करें। उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉडी को थोड़ा से वार्म अप करें। वार्म अप में ये होता है कि आप जब अपनी एक्सरसाइज करने से पहले प्री वर्कआउट में आप वार्म अप जब आप करेंगे तो उससे बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाती है, आपकी बॉडी रेडी हो जाती है वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने के लिए। वार्म अप आप करेंगे तो आपकी जितनी भी सेल्स हैं बॉडी की वो ओपन हो जाती हैं, आपकी बॉडी एक तरह से मेंटली आप तैयार हो जाते हैं कि अब हमें ये एक्सरसाइज करनी है। फिर आप थोड़ा वेट भी अगर बढ़ा के उठाएंगे तो किसी तरह की कोई इंजरी होने का खतरा नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी बॉडी को बिल्कुल जितना हो सके स्ट्रेच कर लें। बहुत सी एक्सरसाइज होती हैं जो आपकी प्री वर्कआउट वर्कआउट करने से पहले जब आप बॉडी को आप स्ट्रेच कर लेते हैं तो उससे किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज हो, उससे करने से आपको किसी तरह की इंजरी नहीं होती है, कोई ख़तरा नहीं होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कुछ ना कुछ आप वार्म अप कर लें, थोड़ा से दौड़ लें, थोड़ा से स्क्वाट लगा लें, आप पुलअप कर लें, हल्का से स्क्वाट, जो रनिंग का स्क्वाट होता है वो थोड़ा बेस में कर लें, हाई हील्स का बहुत सी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं कि आप जिस दिन आपका एक्सरसाइज का जो भी शेड्यूल हो उससे पहले आप हर एक्सरसाइज से पहले वार्म अप आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी को स्ट्रेच करना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने के लिए। तो इससे आपकी बॉडी को अच्छा रिलैक्स मिलेगा, अच्छा इफेक्ट आएगा और जो आप एक्सरसाइज करेंगे रिजल्ट भी उसको अच्छा देखने को मिलेगा। तो एक होगा नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्री वर्कआउट करने से पहले आप क्या करें। उसमें जो लास्ट पॉइंट ये है कि आपको प्लान बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपका होता क्या है कि नॉर्मली हम जिम में एंटर करते हैं, उसके बाद जो सेट समझ में आता है वो हम लगाना शुरू कर देते हैं। हमें याद भी नहीं रहता कि पिछला सेट हमने कौन सा लगाया था, पिछली बार जो हमने बेंच प्रेस लगाया था वो कितने केजी का लगाया था, कितना वेट लगाया था, ये तक हमें नहीं याद रखता। हमें क्या होता है, हमसे थोड़ा सा जो तगड़ा दिखा, थोड़ी सी अच्छी एक्सरसाइज, जो बॉडी फिट है उसकी, वो जो वर्कआउट कर रहा है, वो जो एक्सरसाइज कर रहा है, हम तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ और तुरंत हम वही एक्सरसाइज करने लगते हैं। जबकि आपका जो टर्न होता है वो ये होता है कि आपका शेड्यूल जो है, जो टाइमिंग है, जो आपका टर्न है वो बाइसेप्स की है और आपने देखा वो चेस्ट लगा रहे हो, आप चेस्ट लगाने पहुंच गए। आपका टर्न है ट्राइसेप का, आप उधर बाइसेप में लगाने पहुंच गए।
तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप प्लानिंग के तहत आप लगाएंगे सारी चीज़ें आप, क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद जो इफ़ेक्ट, जो अच्छा रिज़ल्ट अगर आपको देखना है तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि आप डाइट क्या ले रहे हैं, आप नींद कितनी ले रहे हैं, प्लानिंग क्या कर रहे हैं आपकी वर्कआउट की कि कितना। फॉर एग्जांपल चेस्ट है तो चेस्ट हम शुरुआत कहाँ से करें, एंड कहाँ से करें, शुरुआत में हम कितने रेपिटेशन लगाएं, कितना वेट लगाएं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। रेपिटेशन कितने लगाने हैं, पिछली बार हमने कितना वेट उठाया, आज हम उतना ही तो नहीं उठा रहे हैं, या उससे कम तो नहीं उठा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें आपके एक्सरसाइज के जो इसके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। आपकी बॉडी में जो बदलाव होता है, जो ग्रोथ आता है, या किसी तरह की कोई इंजरी तो नहीं हो रही है, कोई ऐसे ही एक्सरसाइज लगा रहे हैं जो फर्स्ट टाइम हम लगा रहे हैं, किसी को देखा वो लगाते हुए, वो एक्सरसाइज हमें अच्छी लगी और बिना उससे एडवाइस लिए, बिना सलाह लिए कि ये एक्सरसाइज किस लिए है, हम अट्रैक्ट होकर और तुरंत वो एक्सरसाइज लगाना शुरू कर दिए, तो इंजरी होने का भी बहुत खतरा रहता है। वर्कआउट करने से पहले प्लान ज़रूर बनाएं। जिस दिन जो आपका शेड्यूल हो, जो आपका सेट हो लगाने का, वो चाहे चेस्ट हो, ट्राइसेप हो, शोल्डर, बाइसेप, कोई भी शेड्यूल, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप प्लान के तहत पहुँचे। आपको ये सेट लगाने हैं, उसके बाद ये सेट लगाने हैं, हर सेट का रेपिटेशन कितना लगाना है, कितना वेट लगाना है, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तभी जाके आपका जो एक अच्छा सा रिज़ल्ट निकलेगा, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप वर्कआउट कर रहे हैं, उसका एक अच्छा रिज़ल्ट लेने के लिए इन सब पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो गाइज़ ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं प्री वर्कआउट में। आप वर्कआउट जिस दिन आपकी एक्सरसाइज, जो आप एक्सरसाइज करते हैं, उससे पहले इन सब बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की आपकी फ़िटनेस से रिलेटेड बहुत सारी पॉइंट की बातें, बहुत सी ट्रिक्स आपको इस चैनल पे बताई गई। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़िटनेस से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलती रहे। आपको ट्रिक्स जितनी हो सकेगी वो प्रोवाइड की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जब नई वीडियो आए तो आपको इसके बारे में तुरंत पता हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए